नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में प्राचीन भारत की एक बहुत ही दिलचस्प और वैज्ञानिक प्रणाली को डिकोड किया जाएगा। जरा सोचिए, जब ना कोई माइक्रोस्कोप था, ना ही कोई हाईटेक लैब, तब भी हमारे प्राचीन विचारकों ने दुनिया की हर भौतिक चीज को समझने का एक इतना परफेक्ट और व्यवस्थित तरीका निकाल लिया था। पूरा ब्रह्मांड बस कुछ बुनियादी श्रेणियों में बटा हुआ। सुनने में थोड़ा हैरान करने वाला लगता है ना? लेकिन ये सिस्टम ना सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि आज के नजरिए से भी एकदम सटीक और तार्किक है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही आता है कि हजारों साल पहले प्राचीन भारत में भौतिक पदार्थों को आखिर समझा कैसे जाता था। मतलब आज तो आधुनिक विज्ञान के पास पीरियोडिक टेबल है, केमिकल एनालिसिस है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात होती है। लेकिन तब उस दौर में चीजों को उनके असर, उनके स्वभाव और उनके अंदर छिपे मूल लक्षणों से पहचाना जाता था। ये सब कुछ प्रकृति के बहुत ही गहरे, बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन पर टिका था। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और आयुर्वेद के उस एक बेस वर्ड को पकड़ते हैं जिस पर यह पूरा सिस्टम खड़ा है। और वो शब्द है गुण। अब आम बोलचाल में गुण का मतलब शायद किसी की अच्छाई या मानवीय स्वभाव से निकाल लिया जाए, लेकिन आयुर्वेद की डिक्शनरी में फिजिक्स के इस संदर्भ में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ गुण का सीधा सा अर्थ है किसी भी पदार्थ की अपनी इनहेरेंट क्वालिटी, उसकी भौतिक प्रॉपर्टी या उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसी एक कॉन्सेप्ट के आधार पर हर छोटी बड़ी चीज को पहचाना और क्लासिफाई किया जाता है। और इस बात का सबसे सॉलिड सबूत मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। अष्टांग हृदय की सूत्र स्थान का ये श्लोक देखिए। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरा गुणास सूक्ष्म विशदा विशंति सविपर्यया। ये कोई आम कविता नहीं है। ये असल में एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक साक्ष्य है। इस एक श्लोक के अंदर ब्रह्मांड के सारे मूलभूत भौतिक गुणों को एकदम सटीकता के साथ कैटलॉग कर दिया गया है। एक तरह से ये प्राचीन भारतीय फिजिक्स का मास्टर फॉर्मूला है। अब इस श्लोक में एक बहुत ही खास नंबर छिपा है, और वो नंबर है 20। हाँ, बिल्कुल 20। प्राचीन विज्ञान ने ऐसे ही रैंडमली चीजों को नहीं बांटा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ 20 अलग अलग भौतिक गुणों में समेट दिया। और सबसे कमाल की बात क्या है? ये 20 गुण बिखरे हुए नहीं हैं। इन्हें 10 विरोधी जोड़ों में, यानी अपोजिंग पेयर्स में बहुत ही शानदार तरीके से सेट किया गया है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये प्राचीन सिस्टम किस तरह से काम करता है। पहला विरोधी जोड़ा देखिए, गुरु यानी भारी और लघु यानी हल्का। इसे फिजिकल डुअलिटी या भौतिक द्वैतवाद कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। अगर इस दुनिया में कोई चीज भारी है, तो उसे बैलेंस करने के लिए उसका ठीक उल्टा यानी हल्कापन भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। एक भारी पत्थर और एक हल्के पंख का उदाहरण दिमाग में रखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसी तरह एक और जोड़ा है जिससे हर कोई बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता है। हिम यानी ठंडा और उष्ण यानी गर्म। ये सर्दी और गर्मी का खेल तो रोजमर्रा की जिंदगी में सब देखते ही है ना। ये एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्ट्रास्ट है जो मानवीय अनुभव का एकदम अभिन्न हिस्सा है। ठंड में गर्माहट की चाहत और गर्मियों में ठंडी हवा का इंतजार। ये साफ दिखाता है कि ये गुण कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये हर दिन की सच्चाई है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खोल कर रख देती है। बचे हुए 8 जोड़े देखिए, कितनी खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं। गति के लिए मंद यानी धीमा और तीक्ष्ण यानी तेज। बनावट के लिए स्निग्ध मतलब चिकना और रूक्ष मतलब सूखा। इसी तरह मुलायम और खुरदरा, ठोस और तरल, नरम और कठोर, स्थिर और गतिशील, छोटा और बड़ा, और यहाँ तक कि गैर चिपचिपा और चिपचिपा। ये पूरी की पूरी टैक्सोनमी किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए एकदम परफेक्ट टूल किट है। तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी लिस्ट है? बिल्कुल नहीं। ये 20 गुण हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज, हाँ बिल्कुल हर एक चीज का सटीक वर्णन करते हैं। दुनिया में जो कुछ भी छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, उसे इन 20 पैमानों के अंदर आसानी से नापा जा सकता है। थ्योरी से निकलकर ये एक ऐसा प्रैक्टिकल विज्ञान बन जाता है जो प्राचीन सोच को सीधा हमारी आज की दुनिया से जोड़ देता है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये गुण एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक सार्वभौमिक भाषा की तरह काम करते हैं। चाहे पेड़ पौधे हों, जानवर हों या खुद इंसानी शरीर, हर जीवित प्रणाली को इन्हीं गुणों से परखा जा सकता है। पर्यावरण या मौसम में होने वाले बदलाव हों या फिर थाली में रखा खाना,
कौन सा खाना शरीर में भारीपन लाएगा और कौन सा हल्कापन, ये सब इन्हीं गुणों से तय होता है। एक तरह से ये प्रकृति का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पूरी व्यवस्था को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। ये 20 सार्वभौमिक गुण आज के इस तेजी से बदलते मॉडर्न पर्यावरण को आखिर कैसे संतुलित कर रहे हैं? कंक्रीट के जंगलों और डिजिटल होती इस दुनिया में क्या आज भी उस भारी और हल्के, ठंडे और गर्म के शाश्वत संतुलन को महसूस किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि हजारों